हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्ज़ाम एग्जीक्यूटेड में। आज मैं आपके लिए फिर से मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेके आया हूँ। तो ये चक्रवर्ती ब्याज का सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वो इससे पहले मैंने चक्रवर्ती ब्याज की जो पहला पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी मैं इसमें टाइप 1 लेके आया हूँ। टाइप 1 मतलब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। इसी हर टाइप के कुछ अलग अलग पैटर्न है, वो आपको फॉलो करना है। तो आपको ये इजीली, ये जो पूरा चैप्टर है वो इजीली हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए टाइप 1। तो चक्रवर्ती ब्याज में टाइप 1। अब टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। 12,000 रुपये का डेढ़ वर्ष के लिए 20% वार्षिक ब्याज पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है मैंने, वहाँ जाके आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करने का। देखिए, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और आपको कितना डेढ़ वर्ष दे रखा है। तो सेम आपको वो ट्री बनाना है। अब ट्री आपका कितने साल का बनाएंगे, आप ट्री 2 साल का ही बनाइएगा और हम 1.5 साल का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, इसमें कितना दे रखा है हमको 12,000, तो हमने ऊपर लिख लिया 12,000। 12,000 क्या है हमारा, 12,000 हमारा यहाँ पर मूलधन है, तो ये 12,000 लिखा हमने यहाँ पर। अब इसका कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो 12,000 का 20% कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2,400, ये 2,400। ठीक है, 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम, क्योंकि डेढ़ वर्ष है तो हमने डायरेक्ट 2 वर्ष का निकाल रहे हैं। और फिर इसका इसका वापस से हम कितना निकालेंगे, 20%, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 480। 480 हो गया। अब देखिए, ये जो है, ये जो टर्म है ये हमारी जो है पहली वर्ष की है, और ये पूरी जो टर्म है ये हमारी दूसरे वर्ष की है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया कि ये वाला पैटर्न क्या होता है। ये हमारा साधारण ब्याज होता है, ये पूरा हमारा चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये अगर आपने ना देखा हो तो इससे पहले भी वीडियो मैंने अपलोड करी चक्रवर्ती ब्याज की पार्ट 1, वो आप जाके देखिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने लिंक दे रखी है इस चीज़ की। तो अभी क्या, ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है। तो और हमको तो चाहिए 1.5 साल का, 1.5 वर्ष का हमको चाहिए। तो हमको 1 वर्ष का तो मिल गया, कितना मिल गया, 2,400। ठीक है, अब जो दूसरे वर्ष का निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को प्लस करिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। हम इसको प्लस करेंगे, हो जाएगा 2,880। तो ये जो निकला है ये पूरे साल का निकला है, मतलब जो दूसरे साल का ये पूरा जो पूरे दूसरे साल में जितना ब्याज था वो निकला है। बट हमको पूरे दूसरे वर्ष का नहीं चाहिए, हमको उसका सिर्फ आधा चाहिए। आधा चाहिए तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 1/2 ही चाहिए ना इसका, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1,440। अब इस 1,440 को क्या करना है, इसको आपको इसमें प्लस कर देना, क्योंकि ये 1 साल का था, ये हमारा 1.5 साल का निकल गया, वो आधा साल का निकल गया। तो ये हो जाएगा हमारा 1,440, और आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,840। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3,840। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करा है हमने, ये फर्स्ट ईयर का निकलता है, जो इस साइड वाला ये सेकंड ईयर का निकलना है। हमको कितना निकालना है, 1 ईयर का तो निकालना है और आधे ईयर का भी निकालना है। तो 1 ईयर का हमारा ये निकल गया, ये पूरे 2 साल का था, हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये आधे ईयर का यानी 6 मंथ का निकल गया। दोनों को प्लस कर दिया, इसको और इसको, तो हमको मिल गया 1.5 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी से रिलेट करता है। ये टाइप 1 है। टाइप 1 में हमको ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 1,000 रुपये का 2 सहित 1/4 वर्षों का 5 वर्ष का वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, इसमें 2 सहित 1/4, 2:1/4 वर्षों का निकालना है। मतलब आप 3 वर्ष का निकालिए, तो उसमें जो लास्ट ईयर का है, जो थर्ड वर्ष का, उसमें से सिर्फ आपको 1/4 भाग ही निकालना है उस वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का। ठीक है, तो करने की कोशिश करेंगे इसको। ये आपने 1,000 लिखा, इसका कितना 5% निकालना है ना, तो 1,000 का 5% कितना होगा, ये हो जाएगा 50। देखिए, 5% निकालने के लिए करना क्या होगा आपको, जैसे किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो पीछे से एक संख्या को उठा के पॉइंट लगा दीजिए।
मतलब 10% इसका हो गया 100। अब इसका आधा निकालना तो 2 से डिवाइड करिए तो 50 आएगा। तो ये 50, ये 50, ये 50। ये ट्री कैसे मैनेज होता है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं कि ट्री कैसे मैनेज हो रहा है। तो अभी इसका वापस से आप 5% निकालेंगे तो ये जाएगा 2.5, 2.5 और यहाँ पर भी आ जाएगा 2.5। अब इसका आप 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.25। ठीक है, इसका 5% निकालेंगे तो जैसे इसका आप 5% निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.25, इसका 10% हो जाएगा और उसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.25। तो ये इसका हो गया 5%। देखिए ये जो आपका आया ये आया फर्स्ट ईयर, ठीक, और एक मिनट, हाँ अब सही दिखा, ये आ गया आपका फर्स्ट ईयर का, ये आ गया आपका सेकेंड ईयर का यहाँ से यहाँ तक, और ये जो आपका ये पूरा आया है ये आया है आपका थर्ड ईयर का। पर हमको तो सिर्फ 2 सहित 1/4 वर्ष का 2:1/4 वर्ष का चाहिए। तो 1 वर्ष का ये रहा, 2 वर्ष का ये रहा। तो आप थर्ड वर्ष में सिर्फ कितना चाहिए, देखिए अब थर्ड वर्ष को आप पूरे को प्लस करिए। थर्ड वर्ष को आपने अगर प्लस किया तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 56.25। मतलब मैं किस किस को प्लस करने की बोल रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ आपको 50 को, 2.5 को, 2.5 और 1.25। मतलब थर्ड ईयर को आप पूरे को प्लस करिए। ठीक है, प्लस करेंगे आपका आएगा 56.25। अब इसको आप 4 से डिवाइड कर दिए क्योंकि आपको 1/4 भाग ही चाहिए। ठीक है, आपको पूरा भाग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसका कितना थर्ड ईयर का 1/4 भाग चाहिए। तो 4 से हमने डिवाइड करा तो आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा आपका 14.06। 4 से आप डिवाइड करिएगा तो आएगा आपका 14.06। अब 14.06 ये कितना निकल गया, सिर्फ 1/4 से हिस्से का, और 2 साल का हमको ये मिला ही है। तो 2 साल का कितना मिल गया हमको, ये 50 से 50 100, ये हो गया आपका 100, 2.5 और 14.06। आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 116 पॉइंट लगभग 5.6 ऐसा कुछ आएगा, 116.56। ठीक है, 116.56 आपका जो है वार्षिक जो चक्रवर्ती ब्याज है, 2 सहित 1/4 का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा, 116.56। ये आपका ब्याज रहेगा इसका 2 सहित 1/4 वर्षों का। चीज समझ में आई। देखिए आप इसको अगर उस मेथड से जो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जो बेसिक फॉर्मूला है जो आपको किसी बुक में मिल जाएगा, वो फॉर्मूले से आप करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार रहता है, A=P/1 + R/100⁻T। इसमें A जो आपका रहता है मूलधन रहता है, A जो आपका रहता है वो मिश्र धन होता है, P आपका मूलधन, R रेट होती है, T टाइम होता है। इस तरीके से आप करते हैं। तो मैंने आपको एक ट्री बनाना बताया था, आप जिसने नहीं देखा है वो पुरानी जो वीडियो है चक्रवर्ती ब्याज पार्ट 1 उसमें जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी। देखिए इसी का मैं सेकेंड पार्ट जो टाइप 1 है उसी का मैं थर्ड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 1200 रुपये पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 1 सहित 1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज 6 माही संयोजित हो। 6 माही का मतलब ये है कि अब इनको जो ब्याज है वो वार्षिक नहीं चाहिए, हर 6 माह के अंदर चाहिए। तो इसका सिंपल ट्रिक ये है कि आपको कितने 6 माह होते हैं एक वर्ष में, 2 6 माह होते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई आप करेंगे वर्ष में। वर्ष में होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड जो होगा वो आपका होगा उसमें रेट में, दर में जो होगा वो आप भाग देंगे और जो आपका वर्ष होगा उसमें आप गुणा कर देंगे। तो हमारा वर्ष कितना था, 1 सहित 1/2। तो 1 सहित 1/2 को हम कितना लिख देंगे, 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब हमको 3 ईयर का ट्री बनाना है इसमें। ठीक, ये चीज समझ में आई। और जो हमारा रेट था, रेट या दर हमारी कितनी दे रखी थी, 20%। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें आएगा 10%। तो दर कौन सी यूज करनी है, 10%। ये चीज समझ में आई, क्योंकि वर्ष 6 माही था। अब तिमाही होगा तो जो एक साल है जिसमें 12 महीने होते हैं उसमें तिमाही के पैटर्न कितनी बार आएंगे, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब 4 बार पैटर्न आएंगे। तो अगर यहाँ तिमाही लिखा हो तो आप 4 से किसको इंटू करेंगे, जो ईयर से उनको 4 से इंटू करेंगे और जो रेट है जो दर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब इसको करने की कोशिश करेंगे हम ट्री बना के। तो इसका ट्री बना लेते हैं हम। ट्री क्या होगा हमारा, 1200 लिखा हमने,
1200 का हम कितना परसेंट, कितना 3 ईयर का निकालना है और 10% लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 120, ये 120 और ये 120। इसका फिर से निकालेंगे तो ये 12, ये 12 और ये 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.2। ये चीज़ें समझ में आई, इसका 10%, इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%, 1.2। ये ट्री आपको बनाना बताया था, ठीक है। ये आपका ट्री आ गया। अब इसमें क्या चक्रवर्ती ब्याज करना है, तो इन सबको पूरे को प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपका पूरा रहता है ये आपका रहता है चक्रवर्ती ब्याज। तो ये हो जाएगा हमारा 360, और आप इन तीनों को करेंगे 12 3 36, ये हो गया, और ये आखिरी में 1.2। आप इन सबको प्लस करेंगे, हो जाएगा 397.2। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये रहा, 397.2, 397.2। समझ में आई चीज? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज है उसका हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 भी बहुत सिंपल है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। देखिए मैंने टाइप 2 वाले क्वेश्चन ले रखे हैं इसमें। टाइप 2 में थोड़े से टिपिकल होंगे जो पहले के मुकाबले जो क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वह वर्ष 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें हम उल्टा ट्री बनाएंगे। उल्टा ट्री का मतलब क्या है कि देखिए हमको इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर कौन सा धन लगाया जाए कि वो 2 वर्ष में बढ़कर 676 रुपये हो जाए। मतलब आपको इसमें जो मूलधन है वो नहीं दे रखा, आपको डायरेक्ट ब्याज दे रखा है। तो मूलधन पता नहीं है तो ट्री कैसे बनेगा? ट्री बनेगा, पर यहाँ पर हम उल्टा ट्री बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? ये रेट से ट्री बनाएंगे। रेट से ट्री कैसे बनेगा? जैसे 4% यहाँ दे रखा है हमको, परसेंट हटेगा 100, नीचे आएगा 2 2 4 2 5 10, स्कोर काटेंगे तो आएगा 1/25। ये चीज समझ में आई आपको? ठीक है। तो अभी 1/25 का क्या मतलब है? तो 1/25 का क्या है, ये जो लास्ट वाला है इसको हम नीचे से शुरू करेंगे। तो ये हम जो ऊपर वाला है इसको हम लिखेंगे लास्ट में 1, ठीक। और ये 25 को हम लिखेंगे, 2 साल का बनाना है, यहाँ भी 25 आएगा और यहाँ भी 25 आएगा। ये चीज को ध्यान रखना। यहाँ जो 1 है उसको हम लिखेंगे लास्ट में, और ये 25 को हम लिखेंगे ऊपर, क्योंकि जो ऊपर वाली संख्या होती है वो 2 साल में सेम होती है यहाँ पर। ये चीज समझ आई? अभी वापस से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इसमें हम 25/1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हुआ, ये कितना आ गया 625। ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट रहेगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। जब आपने रेट को इस तरह सॉल्व करा, 1/25 आया, तो ये 1 आएगा नीचे, और ये 25 को लिखेंगे हम, यहाँ पर भी 25, यहाँ पर भी 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो हमारा जो प्रिंसिपल आया, जो मूलधन आया, वो आ गया 625। अब वो क्या बोल रहा है कि ये 676 रुपीज होना चाहिए मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा है ये आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 51 आपका चक्रवर्ती ब्याज। और मिश्र धन निकालने के लिए हम इसमें मूलधन भी ऐड कर देते हैं। तो हमारी तरफ से मूलधन कितना था, 625। तो ये हो जाएगा 5 के बाद 6, और ये हो जाएगा 7, ये 676। तो देखिए 676 आ रहा है, ये 676। मतलब ये जो हमारा मूलधन है वो कितना आना चाहिए, 625। तो आंसर आपका कितना हो गया, 625। देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर 4% की जगह 5% होता, तो फिर कैसा करते, तो 5% हटता, 100 नीचे आता, 5 5 5 10 20 आता, तो ये 1 नीचे जाता। 2 वर्ष का ट्री बनाना है तो 20 ऊपर जाते, और फिर इन 20 का 20 में आपस में मल्टीप्लाई होके यहाँ 400 आता। तो उस टाइम हमारा जो मूलधन होता वो 400 होता। ये चीज क्लियर हुई? देखिए अभी और मैं आगे ऐसे सवाल करवाते जाऊंगा, तो ये जो रिवर्स ट्री बनता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस चाहिए इन सब चीज़ों की, बाकी तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये टाइप 3 है, मैंने यहाँ पर लिख नहीं रखा है कि ये टाइप 3 है, बट ये टाइप 3 है, मैं लिख देता हूँ। टाइप 3 वाले क्वेश्चन है ये। टाइप 3 में थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा, बट हम इसको ट्रिक से करेंगे तो ये बिल्कुल आसान। कैसे, वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में 800 का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज दर से 82 रुपीज हो जाएगा, ठीक है।
882 रुपये हो जाएगा। क्या बोल रहा है कि कितने वर्षों में 800 का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज दर से 882 रुपीज हो जाएगा। मतलब कोई 800 है वो 5% वार्षिक दर से 882 रुपीज हो जाएगा कोई मिश्र धन। ठीक, हमको क्या निकालना है, कितने वर्षों में होगा, हमको क्या ईयर निकालना है। ठीक है, तो इसमें ना तो हमको मूलधन पता है, हमको सिर्फ चक्रवर्ती वो मिश्र धन पता है। आपको 800 का मिश्र धन 5% वार्षिक दर से 882 है। जब आपको दो मिश्र धन पड़ते हैं, आपको ना तो मूलधन पता है ना आपको वर्ष पता है, फिर कैसे निकालेंगे, उसका भी वो ट्रिक है। तो वो ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 800 का कितना 5% वार्षिक दर से कितना हो रहा है 882। ये चीज क्लियर हुई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये वाले। आप इसको एक काम करिए, इसको आप डिवाइड करिए, किससे कर जाएगा ये 2 2 ये हो जाएगा आपका 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 2 8 4 2 8 और ये हो जाएगा आपका, नहीं इसको आप एक काम करिए 2 से काटिए। इसको आप क्या काम करिए 2 से काटिए, तो ये 2 4 8 काटना है दोनों टेबल को एक ही साइड से, मतलब एक ही उससे काटना। अगर इसको भी आप 2 से काट रहे हैं तो इसको अभी आप 2 से काटिएगा। तो 2 4 8 और 2 1 2। देखिए यहाँ पर भी आपका 400 आया, यहाँ आपका आ गया 441। अब देखिए ये किसका स्क्वायर होता है, ये 20 का स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 21 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं देखना, देखिए स्क्वायर बन रहा है मतलब 2 आ रहा है, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा 2 ईयर। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करा हमने, यहाँ पर स्क्वायर करके देखा। देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, तो ये अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो 2 ईयर, अगर ये क्यूब बन रहा है तो यहाँ आ जाएगा 3 ईयर। कुछ नहीं करना है, ये आंसर हो गया। तो आंसर कितना आ गया 2 ईयर। अब इसको आप उस तरीके से मेथड से करने जाओगे, फॉर्मूले से करने जाओगे तो कॉम्प्लिकेट होगा। तो ये सबसे आसान तरीका है इस चीज का। समझ में आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 400 रुपए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 41 रुपए हो जाएगा। देखिए 400 रुपए के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 400 रुपए के कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज से, हमको नहीं पता कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज से, बट हमको ये पता है कि ये 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा 41। तो चक्रवर्ती 41 हो रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा 441। क्योंकि हम मूलधन में, ये जो मूलधन है इसको हम 41 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 441, तो ये हो जाएगा 441। तो 400 रुपए का जो मूलधन है वो 2 साल में 441 हो रहा है, तो किस रेट से हो रहा है ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड देखिए इसमें ना 2 से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑलरेडी स्क्वायर हो रहा है। तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 20 का स्क्वायर हो रहा है, ये कितना हो रहा है 21 का स्क्वायर हो रहा है। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर तो आप कैंसिल कर ही दीजिए, बचा कितना 20 और 21। तो देखिए इसमें आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपने जो परसेंटेज वाला कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि 20 की चीज आपने 21 में बेच दी। फायदा कितने का हो रहा है, एक का। बेस प्राइस कितनी है या कॉस्ट प्राइस कितनी है 20, इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, मतलब 5% दर आपकी आ गई। चीज समझ में आई? देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको ईयर निकालना है, जैसे यहाँ पर हमने ईयर निकाला, 800 का मिश्र धन कितना हो रहा है 5% दर से 882, तो डायरेक्ट आपको यहाँ स्क्वायर मिलेगा। जैसे स्क्वायर मिले 2 साल, अगर आपको क्यूब मिल रहा है तो 3 साल। ये क्लियर हो गया। अगर आपको रेट निकालनी है तो रेट आपको इस तरीके से निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन गया, इसको आप स्क्वायर से स्क्वायर काट दीजिए। यहाँ पर आपका 20 है, 20 की चीज 21 में बेची, एक का फायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस नीचे या जो किराया मूल्य है वो नीचे रखेंगे, इनटू में 100। देखिए कितना सिंपल हो जाता है इस चीज से आप अगर सॉल्व करेंगे। अगर आप बेसिक फॉर्मूले से गए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता। तो आप ये वाली मेथड यूज करिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा हमको। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल एग्जाम एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।